CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 28 पहला प्रश्न एक UNF.CCC COP 26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए. भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन की कमी करेगा। बी. भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा। सी. भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. भारत ने COP 26 अधिवेशन में अपनी प्रतिबद्धताओं में कहा था कि वह 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा, न कि 60%। बाकी विकल्प सही हैं। ए. भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करने का वादा किया। सी. भारत ने 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। अगला प्रश्न 2. उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? ए. गन्ना। बी. धान। सी. तिलहन। डी. गेहूं। इस प्रश्न का उत्तर है ए. उचित और लाभकारी मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP गन्ना फसल से संबंधित है। यह एक सरकारी नीति है जिसके तहत किसानों को गन्ना, तिल, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आदि की फसल के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाता है। MSP का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत रह सकें और कृषि में लगे रहें। अगला प्रश्न 3. थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व प्रतिशत में कितना है? ए. 62.43%। सी. 63.43%। बी. 64.23%। डी. 60.23%। इस प्रश्न का उत्तर है बी. थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व लगभग 64.23% है। WPI एक सूचकांक है जो वस्तुओं के थोक मूल्य परिवर्तन को मापता है और यह विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें विनिर्मित उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कृषि उत्पाद, ऊर्जा और विनिर्मित उत्पाद शामिल होते हैं, लेकिन विनिर्मित उत्पादों का योगदान सबसे अधिक होता है जो कि 64.23% के आसपास है। अगला प्रश्न 4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ए. 2.75%, 2.63%। बी. 2.63%, 2.75%। सी. 2.36%, 2.75%। डी. 2.36%, 2.57%। इस प्रश्न का उत्तर है ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार SDR का प्रतिशत 2.75% है और भारत का वोट प्रतिशत 2.63% है। विशेष आहरण अधिकार SDR IMF के द्वारा सदस्य देशों को दी जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। वोट प्रतिशत IMF के निर्णयों में भारत की प्रभावशीलता को दर्शाता है और भारत का यह प्रतिशत कुल वोटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न 5. वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए. वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिक MW बेजेरिंग का दिया हुआ है। बी. वायरस का न्यूक्लिक एसिड जोनोम RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है। सी. आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रेंडेड होता है। डी. RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन म्यूटेशन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सी. आधारित वायरस आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं जबकि सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस आधारित होते हैं। इसलिए कथन सी
गलत है। बाकी विकल्प सही हैं। ए, वायरस शब्द MW बेजेरिंग ने दिया था। बी, वायरस का न्यूक्लिक एसिड जोनोम RNA या DNA आधारित हो सकता है। डी, RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन म्यूटेशन करते हैं। अगला प्रश्न 6 कृषि जनगणना 2015 से 16 के संदर्भ में कौन से सही है? एक, लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों कुल फसल क्षेत्र के मालिक है। 2, राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। 3, राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ए, 1, 2 और 3। बी, 1 और 3। सी, 1 और 2। डी, केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है ए, एक लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्र के मालिक हैं। यह सही है। 2, राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। यह भी सही है। 3, राज्यवार कुल जोत गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान पहले स्थान पर है। यह भी सही है। इसलिए सभी 3 कथन सत्य हैं और उत्तर ए है। अगला प्रश्न 7, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? 1, कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर। 2, कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। 3, कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से। 4, कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। ए, 2 और 3। बी, 3 और 4। सी, 1 और 3। डी, 1 और 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। एक कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्योंकि आयतन बढ़ने से अणुओं के बीच अधिक स्थान मिलेगा। गैस विस्तार का सिद्धांत। 2, कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर गैस की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। बाकी विकल्पों में दबाव बढ़ने से अणुओं के बीच की दूरी घटेगी और गैस डालने से अणुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे दूरी कम हो सकती है। अगला प्रश्न 8, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ और उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? ए, 21.4 सेकंड। बी, 2.14 सेकंड। सी, 12.4 सेकंड। डी, 1.24 सेकंड। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 9, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? 1, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। 2, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। 3, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। ए, 1, 2 और 3। बी, 1 और 3। सी, 2 और 3। डी, केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, लेकिन पायरुवेट में 3 कार्बन अणु होते हैं, न कि 4। इसलिए कथन 1 असत्य है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है, यह सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, यह भी सही है। यह प्रक्रिया एल्कोहलिक किण्वन में होती है। अगला प्रश्न 10, उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं के संदर्भ में कौन से सही है? 1, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। 2, उदयगिरि में 18 तथा खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं। 3, खंडगिरि गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ए, 1, 2 और 3। बी, 1 और 3। सी, 1 और 2। डी, केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी।
एक उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, यह सही है। 2 उदयगिरि में 18 गुफाएं और खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं, यह भी सही है। 3 खंडगिरि गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, यह भी सही है। हाथी गुम्फा शिलालेख महात्मा चंद्रगुप्त के समय के एक महत्वपूर्ण शिलालेख है, इसलिए सभी 3 कथन सही हैं और उत्तर सी है।